राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़ किला। आज इसे भारत की सबसे डरावनी जगह कहा जाता है। शाम होते ही यहाँ जाने की मनाही है। लोग कहते हैं कि वहाँ आत्माएं भटकती है। लेकिन ये कहानी है आदित्य की, जो इतिहास का छात्र था। वो रहस्यों पर रिसर्च करना चाहता था। उसने ठान लिया कि वो भानगढ़ का राज पता लगाएगा। सुबह सुबह आदित्य किले के अंदर पहुंचा। टूटी दीवारें, सूखी हवाएं और वीरान गलियारे। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से कोई वहां नहीं आया। लेकिन अचानक उसे एक पुरानी हवेली में एक ताम्रपत्र मिला। उस पर लिखा था, शाप तब तक रहेगा जब तक दीपिका का नाम लेने वाला कोई उत्तराधिकारी वापस न आए। आदित्य हैरान था। दीपिका कौन थी? इतिहास की किताबों में ऐसा कोई जिक्र नहीं था। किले के बुजुर्ग गाइड ने उसे बताया कि बहुत साल पहले भानगढ़ पर रानी रत्नावती राज करती थीं। उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा उनसे शादी करना चाहता था, लेकिन रानी ने उसका जादू तोड़ दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। मरते मरते तांत्रिक ने श्राप दिया कि भानगढ़ उजड़ जाएगा और यहाँ कोई भी जिंदा चैन से नहीं रहेगा। लोग मानते थे कि उसी दिन से किला वीरान हो गया। लेकिन उस ताम्रपत्र ने इशारा किया कि शायद कहानी अधूरी है। आदित्य ने ठान लिया कि वो रात को भी किले में रुकेगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, हवाओं में अजीब सी गंध फैल गई। किले की टूटी खिड़कियों से रोशनी चमकने लगी और तभी उसने देखा कि एक औरत सफेद राजसी पोशाक में उसके सामने खड़ी थी। उसने धीमी आवाज में कहा, मेरा नाम दीपिका है। मैं रानी रत्नावती की सखी थी। आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। दीपिका की आत्मा ने बताया कि असल में शाप सिर्फ रानी के कारण नहीं लगा। रानी ने अपनी सबसे करीबी सहेली दीपिका को भी धोखा दिया था। दीपिका को हमेशा लगता था कि उसका प्यार और उसका अस्तित्व छीन लिया गया। मरने से पहले उसकी आत्मा ने भी यही कहा था कि भानगढ़ कभी खुश नहीं रहेगा। यानी असली रहस्य था दो आत्माओं का संघर्ष, एक तांत्रिक का शाप और दूसरी दीपिका की आत्मा का क्रोध। जैसे ही आधी रात हुई, पूरा किला अचानक जीवित जैसा लगने लगा। मशालें जल उठीं, दीवारों पर परछाई नाचने लगीं। औरतों के गाने की आवाजें, तलवारों की खनक और युद्ध के नारों की गूंज उठने लगी। आदित्य कांप उठा। उसने अपनी डायरी में लिखा कि यहाँ इतिहास केवल किताबों में नहीं, यहाँ इतिहास अब भी सांस ले रहा है। अचानक जमीन हिलने लगी। आदित्य ने देखा कि वही दीपिका की आत्मा अब उसके सामने है। उसने कहा कि अगर सच जान लिया है तो बाहर मत जाओ। जो कोई भी हमारा राज लेकर बाहर जाता है वो कभी जिंदा नहीं बचता। आदित्य भागने लगा। जैसे ही उसने दरवाजा पार किया, उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुबह जब गांव वाले किले में पहुंचे तो उन्हें सिर्फ आदित्य की डायरी मिली। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था कि भानगढ़ सिर्फ तांत्रिक के शाप का शिकार नहीं है। यहाँ एक और आत्मा है जो अब भी अपना सच बताना चाहती है, और मैंने उसे देख लिया है। उस दिन के बाद से आदित्य को किसी ने नहीं देखा। गांव वाले कहते हैं कि रात को अगर कोई किले की दीवारों के पास जाता है तो अंदर से किसी औरत की आवाज आती है, मैं दीपिका हूं, मुझे मत भूलना। शायद इसी वजह से सरकार ने आदेश दिया कि सूर्यास्त के बाद भानगढ़ किले में कोई नहीं जा सकता।